साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो विशेष अपनी क्लास है, जो बीएसटीसी 2000 एग्जाम हुआ है, बीएसटीसी 2023 प्री के लिए जो एग्जाम हुआ है, अब उसमें जो संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, अर्थात अगर आपने कितने नंबर प्राप्त किए आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। वैसे बीएसटीसी कभी भी कट ऑफ नहीं आती है, लेकिन कहां तक वालों को यानी कि उनको कॉलेज आवंटित होती है, तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि कॉलेज कहां तक के अंक वालों को मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पेपर का स्तर, साथ में देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेज एवं सीट कितनी है, एवं हम सभी पार्ट में कितने अंक कम से कम प्राप्त कर सकते हैं अगर अपनी तैयारी है तो। हम साथ ही जो संभावित अगर आपके कितने मार्क्स बन रहे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो ये एग्जाम हुआ है बीएसटीसी का, आपको अच्छे से पता है इसमें 200 क्वेश्चन है एवं एक क्वेश्चन 3 अंक का है एवं सभी मिलकर 600 अंक के हैं। यानी कि आपको जो अंक मिलने वाले हैं वो 600 में मिलेंगे। एवं अब हम यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा, शिक्षक अभिरुचि में पहले क्या होता था कि जो आपको मार्क्स मिलते थे 3-2-1 का प्रावधान था। 3-2-1 किसी क्वेश्चन अगर पूरी तरह से सही है तो उसमें 3 मिलते, हो सकता है उसमें 2 मिलते फिर 1, ये प्रावधान था। लेकिन इस बार 3-2-1 का प्रावधान नहीं है, इस बार ओनली 3 अंक देने का प्रावधान है। ऐसा प्रावधान पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यही प्रावधान था। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेरिट है लगभग 15 से 20 अंक नीचे जाने की संभावना रहती है। जो पिछले बार के एग्जाम हुए थे 18, 19, 20, तो उनकी अपेक्षा इस बार या पिछली बार का एग्जाम देखें तो इससे लगभग 15 से 20 अंक मेरिट कम रहने की संभावना रहती है, क्योंकि जो 3-2 अंक मिलते हैं पूरे पेपर में, ये कुल मिलाकर 15 से 20 या 20 के ऊपर भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार सभी विद्यार्थियों के अंक प्रभावित होते हैं। तो ये होने से लगभग मेरिट पिछले वर्षों की अपेक्षा यहाँ थोड़ी कम जाती है। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें कुल कितने आवेदन हुए थे, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, कितना कंपटीशन है। साथियों इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 6,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और इसमें अपन मानकर चले लगभग 5 से 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी है, तो लगभग 5-5.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलेज एसटीसी जो कराते वो अपने राजस्थान में, पिछले साल इनकी संख्या बढ़ गई थी, पिछले साल कम थी, उससे पिछले साल कॉलेजों की संख्या कम थी। तो अभी कुल मिलाकर 372 के लगभग कॉलेज हैं। एवं गत साल से पिछले साल सीटें कम थी, गत साल सीटें बढ़ी है। तो अभी 25,000 राजस्थान में बीएसटीसी की सीटें हैं, 25,000 के लगभग है, तो काफी सीटें भी बढ़ी है। तो अपन ने देखा कितनी सीटें थी, कितने कॉलेज है एवं कितने अभ्यर्थी है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इस बार का जो पेपर आया, काफी बच्चों से बात की, एवं जो ये पेपर विद्यार्थियों को नहीं मिलता है, स्मृति के आधार पर अपने सामने प्रश्न आते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तो उससे क्या ज्ञात हुआ कि जो ये प्रश्न पत्र था मध्यम स्तर का था, सरल से मध्यम की ओर था, सरल से मध्यम की ओर, पेपर सरल से मध्यम की ओर था, न कि मध्यम से कठिन की ओर। 2 स्तर मान सकते हैं, एक तो सरल से मध्यम एवं एक होता है मध्यम से कठिन। तो पेपर सरल से मध्यम की ओर था, न कि सरल से कठिन। तो अगर पूरे पेपर का विश्लेषण करें मध्यम स्तर का था, तो काफी कुछ अच्छा पेपर है, अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अब अपन पार्ट वाइज देखते हैं। मेंटल का काफी अच्छा पेपर था, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो उसमें 35 से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो, 35 से 40 क्वेश्चन। शिक्षक अभिरुचि में भी अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें आप 35 से 40 क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो सही क्वेश्चन, अगर आपकी स्टैंडर्ड तैयारी है। सामान्य ज्ञान में आप अगर आपका स्तर कम है और पहली बार सामान्य ज्ञान पकड़ा है तो 30 से 35 क्वेश्चन, वैसे सामान्य ज्ञान का भी अच्छा प्रश्न पत्र था, तो 30 से 35 आप आराम से कर सकते हो। हिंदी को देखो तो हिंदी काफी अच्छा था, 30 में से 20 क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी है तो आप आराम से कर सकते हो। एवं अंग्रेजी में अगर आपकी तैयारी मीडियम है लेकिन पेपर भी अच्छा था, तो उस कंडीशन में अगर आप करना चाहो तो आपके 10 प्रश्न आराम से सही हो सकते हैं। अगर आपकी स्टैंडर्ड तैयारी है एवं अगर आपने
अगर आपके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपन यहां पर काउंट करते हैं 35, 70, 300, 100 और यहां पर ये हो गए 30, 130। 130 का अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 390 नंबर। अगर आपकी अच्छी तैयारी है एवं आप अगर जनरल के हैं एवं आप 390 के आसपास पहुंचते हो तो हम कह सकते हैं आप सेफ जोन में हो, आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। हो सकता है फर्स्ट राउंड में नहीं मिले, नहीं तो सेकंड राउंड में जरूर मिलेगी। 390 के अगर आप 390 के आसपास हो तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। मैंने यहां पर कैटेगरी वाइज भी एक विश्लेषण किया, मेरिट का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। यह एक अनुमान है, हो सकता है इससे कम भी जाए। तो अपन देखते हैं कैटेगरी वाइज। अगर कैटेगरी वाइज आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में कह सकते हैं आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। जनरल में अगर आपके 390 मेल में है, पुरुष में अगर 390 मार्क्स है और महिला में अपन कह सकते हैं 375 तक आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। इसी तरह अगर अपन ओबीसी की बात करें तो यहां से अपन कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चन अंक नीचे रह सकते हैं। क्वेश्चन 2 अंक नीचे जाना मतलब 6 अंक हो गए, तो 384 के आसपास ओबीसी में कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। एवं वैसे महिला की बात करें तो वो यहां पर 369 तक यहां पर कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अब अपन बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में यहां पर 381 के आसपास है, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और महिलाओं में यह आंकड़ा 366 तक मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 378 तक है, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और महिलाओं में यह आंकड़ा 372 मान सकते हैं। एससी एसटी की बात करें, एससी में 360 के आसपास जिनके मार्क्स हो रहे हैं उनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। और महिलाओं में 348, 350 के आसपास जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। एसटी के संदर्भ में देखें तो एसटी में लगभग 354 या फिर हो सकता है इससे कम 351 भी नंबर है, तो आपको पूरी कॉलेज मिलने की संभावना है। महिलाओं के संदर्भ में 340, 39 के आसपास जो पहुंच रहे हैं उनको कॉलेज मिलने की संभावना बनती है। यह एक अनुमान है एवं हो सकता है सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में इससे काफी नीचे रहेगा। तो मां शारदे से मैं यही प्रार्थना करूंगा जो आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, आपको कॉलेज मिले एवं आगामी वर्षों में आपकी ये बीएसटीसी पूरी हो एवं आगामी आने वाली भर्तियों में आप एक सफल अध्यापक बने। तो हमारी क्लासेस की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए, हम आगामी भर्तियों से संबंधित आने वाले अपडेट के लिए। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।